नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे लूट, पाप और धर्म परिवर्तन की। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीकर की है। यहां बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी से लूटपाट की। बदमाशों ने बंधक बनाकर 9 लाख रुपए के साथ स्कॉर्पियो कार लूट लिया। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे बूंदी में एक बाबा की पाप कथा। यहां एक ढोंगी बाबा की घिनौनी करतूत सामने आई। साथ ही बात होगी अलवर की, जहां कुछ दबंगों ने एक दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। सबसे पहले अलवर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अलवर में महिला की सरेआम पिटाई की गई है। दहेज को लेकर महिला की पिटाई की गई। ससुराल वालों पर पिटाई का आरोप है। पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर अलवर से, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी में महिला से दहेज को लेकर मारपीट का यह एक सनसनीखेज मामला सामने आया। विवाहिता को उसके पति, जेठ और परिवार के लोग बेरहमी से पीटते रहे। विवाहिता को घसीट कर उसकी पिटाई की गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला को उसके ससुराल वाले बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पति और सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आज भी दहेज लोभी लोग कैसे हैं, उसकी वानगी यहां पर देखने को मिली है। दहेज के लोभ में कैसे एक विवाहिता की पिटाई की जा रही है, उसकी वानगी यहां आप देख सकते हैं। महिला का पति, महिला का जेठ, परिवार के और लोग मिलकर इस महिला को बेरहमी से पीटते रहे। अब जाकर के पुलिस ने कार्रवाई की है और पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव में एक राहिला पढ़ाने हरियाणा के रहने वाले, जिसकी शादी हो रखी थी, इसके दहेज के लिए तंग परेशान करने के लिए मारपीट की है। इसके पति ने जेठ, ननद, जेठ, देवर और इसके ससुर आदि ने इसके साथ इस दिन मारपीट की है। इसका एक वीडियो वायरल हुआ, हमने मुकदमा दर्ज किया। गाय बगाए रोजाना इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस लाइव वीडियो ने पोल खोल कर रख दी है किस तरीके के आज भी दहेज का जो दानव है वो लोगों के मन में किस तरीके से कदर बैठा हुआ है कि एक महिला को, जिसमें दहेज के मामले में उसके परिवार के लोगों ने अपनी जो उसको दहेज दिया था एक समर्थ के अनुसार, लेकिन उसके बावजूद उस महिला के साथ किस तरीके से पिटाई की गई है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जहां वो भीड़ थी, उस भीड़ में किसी व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बना लिया गया था और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को, पति सहित एक पति और 2 जेठ के अलावा एक अन्य आदमी को गिरफ्तार किया है जो उस महिला की पिटाई कर रहा है। और इसके अलावा इसके महिला की सास और ननद वो भी आरोपी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास करने में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है, महिला की स्थिति अभी कैसी है? क्या गंभीर चोटें वगैरह, क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या है? जी, महिला को चोटें आई हैं। ये 3 दिन पुराना मामला है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। महिला को आरोपियों द्वारा पिटाई के बाद महिला को घर से बाहर बहुत शुक्रिया राजेंद्र। तो एक बार फिर से अलवर को शर्मसार होना पड़ा है दहेज लोभियों के कारण, जहां पर 3 दिन पहले एक महिला की जमकर पिटाई की गई। उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तब जाकर के पुलिस हरकत में आई है और पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर से यह बड़ी खबर है, जहां पर दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। जान से मारने की धमकी दी गई और धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। पीड़ित के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई है और वापस हिंदू धर्म में आने की इस शख्स ने गुहार लगाई है। तो जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला अलवर के बयाड़ी से सामने आया। अलवर जिले के
भयाड़ी गांव से एक दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इस परिवार ने अब कोर्ट से हिंदू धर्म में वापस आने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस परिवार को बहला फुसलाकर हरियाणा के इब्राहिम का पास ले जाया गया। वहां पहले तो इसे जमीन दान में देने और दूसरे प्रलोभन दिए गए, फिर इन्हें जम्मू ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद इन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और इनके परिवार की महिलाओं पर भी आरोपी बुरी नजर रखने लगे। इतना ही नहीं, इनके साथ जम्मू में मारपीट भी की गई। इन लोगों का कहना है कि किसी तरह वो वहां से जान बचाकर भागे हैं और अब अपने धर्म में वापसी के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इब्राहिम बास के लोग हमारे गांव में आते जाते थे और वो मेरे को ज़बरदस्त अपने गांव में ले गए थे इब्राहिम बास में, और वहाँ जाकर हमारा धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने ज़बरदस्ती। अच्छा, हम सरकार हमारे कार्रवाई करें। एक परिवार हमारे पास आया और उसने बताया कि ऐसे हमारे कुछ मोमडन समाज के लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके संबंध में उन्होंने आकर के परिवार दर्ज कराया कोर्ट में। उसके बाद हमने आज आदेश करवाया, अनुसंधान के लिए आदेश हुआ है कि जो भी जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया, अपराध किया, धर्म परिवर्तन करवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। ये कार्य करने वाले लोगों का हौसला बुलंद हो गया कि सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ, घटना मेरी टाइम पर होने की स्थिति हो सकती थी, लेकिन उन्हें एक भय रहता था कि ये सरकार सख्ती से निपटेगी। ये जो शक्ति वाला शब्द है, ये अब उनके दिमाग से निकल गया कि ये तो हमारी है। इसके कारण से जिस प्रकार से वो इसको नंगा नाच कर रहे हैं, इसका कंट्रोल अगर सरकार ने नहीं किया तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस प्रकार के तत्व भारी अशांति का आमंत्रण दे देंगे, जिसको समय रहते संभाल लेना बुद्धिमानी होगी। ये क्या है कि ये जो लव जिहादी और ये जो सारी एक लोगों की जो एक रचना सी है इनकी देश भर में सभी जगह पर, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस कारण से इसको कंट्रोल करने के लिए केवल शक्ति और शक्ति के साथ भय, ये दो क्रिएट होंगे तो उसको कंट्रोल होगा। एक नेमचंद जाटव जो अनुसूचित जाति का है, उसका एक तरह से अपहरण किया, प्रलोभन दिया और प्लाट देने के कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत कराया और उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए जमात में ले गए, उसका खतना करवाया और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से भागकर उन्होंने जान बचाई है, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने, बड़ौदा मेरठ क्षेत्र की पुलिस ने उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। वो अदालत में गए, इस्तिगासा किया और उसके बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। मित्रों, एक घटना नहीं है, ये तो उजागर हो गई है। ऐसे रोज मासूम बच्चियों को दर्जनों का बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो भयाड़ी गांव है बड़ौदा में का, वहाँ पे एक मेमचंद नाम का आदमी है जो 2-2.5 साल पहले यहाँ से चला गया था और एक कोई औरत है उसको साथ लेके चला गया था। उसकी जो शादी है वो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन कोई दूसरी औरत है उसको वहाँ लेके और हरियाणा में चला गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ ऐसी कोई जानकारी में नहीं है कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात है। हरियाणा में ऐसा हुआ होगा तो अभी हमारे पास कोई भी यदि प्रकरण जांच के लिए आएगा तो हम बिल्कुल दर्ज करके और फिर जो भी स्थिति होगी वो आपको अवगत कराएंगे। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र अलवर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एसपी साहब को हमने सुना कि अभी तक इनके पास जांच को लेकर के चीजें नहीं पहुंची हैं, क्या अपडेट है मामले को लेकर? जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमन मीणा से बात की गई। उनका ये कहना है कि कोर्ट में परिवाद लगाया गया है। जो धर्म परिवर्तन का जो मामला आया है, परिवादी
ना तो पुलिस के पास थाने पे पहुंचा है, ना ही यहाँ एसपी ऑफिस में या मुख्यालय में किसी अधिकारी से संपर्क किया है। कोर्ट से ऑर्डर जारी हुए हैं, तो कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि पूरा मामला धर्म परिवर्तन के करीब 2-2.5 साल पहले ये परिवादी है जो हरियाणा चला गया था और वहां पर उसने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन उसके द्वारा अभी तक पुलिस से इस बारे में संपर्क नहीं किया गया है। इसलिए पुलिस को केवल जानकारी में मीडिया के जरिए ये मामला सामने आया है। कोर्ट से क्या ऑर्डर आए हैं, कोर्ट क्या आदेश देगा, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये पुलिस का कहना है। लेकिन इस तरीके का मामला पिछले कई दिनों से ये मामला सामने आ रहा था, लेकिन पीड़ित परिवार भी कानूनी कार्रवाई में लगा हुआ था, वो संपर्क में नहीं आ रहा था। पुलिस की जानकारी में होने के बावजूद पुलिस के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में केवल इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट से कोई आदेश मिलेगा, उसके बाद आके कार्रवाई की जाएगी। इससे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस की मंशा क्या है, जिसकी वजह से पुलिस अभी कार्रवाई करने से बच रही है और अभी इंतजार कर रही है कि परिवादी, हालांकि अभी परिवादी से बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं अभी पुलिस के आला अधिकारियों से मिलने के लिए अलवर के लिए रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो अलवर पहुंचेंगे और पुलिस के अधिकारियों से परिवादी है वो जाकर के मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज है राजेंद्र, इस मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, तो विषय बेहद गंभीर है, तो जरूरत है ये कि इस पे कार्रवाई हो, ना कि सियासत के नीचे दब के रह जाए। जी, मेवात में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और हिंदुओं पर, दलितों पर अत्याचार के मामले पूर्व में भी कई बार सामने आए हैं। इस बात को लेकर के कई बार राजनीति हुई है, ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा आंदोलन भी किए गए हैं, लेकिन इसके अलग अलग फायदे राजनीतिक दलों के द्वारा अपने हित के अनुसार साधे जाते हैं। वो पूरा एक मामला है, वो हमेशा सामने आता रहा है कि कांग्रेस ने अपने हिसाब। बिल्कुल राजेंद्र, इस मामले पर सियासत भी एक तरीके से कहें तो वो शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ज्ञानदेव आहूजा ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। हमारे अलवर जिले का मेवात, जहां बहुत गुंडागर्दी मैंने होने नहीं दी थी और अब होने भी नहीं देंगे। मेरे बड़ौदा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र पूर्व रामगढ़, बड़ौदा में के पास का भयाड़ी गांव, वहां का एक जाटो मेमचंद जाटो सन ऑफ काड़ू राम, वो हरियाणा गया हुआ था अपने मित्रों और रिश्तेदारों में। वहाँ और कठमुल्लाओं ने, मुल्लाओं ने और मलेच्छों ने व्यभिचारी तरीके से गुंडागर्दी करके उसको धमका कर, लोभ लालच देकर और धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम कबूल करवाया मेमचंद नूर अहमद खान, और उसका जबरदस्ती खतना भी किया। आप ये जानते हैं कि जमायत तबलीग का जन्मस्थली मेवात है। हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की, पर सरकार कोई भी हो, संविधान की आर्टिकल 25, 26, 27 मैं हवाला दे रहा हूं। 25 में बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता दें, जहां पर अवैध दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। ड्रग विभाग और सीएमएचओ ने छापा मारा है और करीब 1 करोड़ की दवाइयां यहां से जब्त की गई हैं। अमरदीप कॉम्प्लेक्स के पास यह कार्रवाई की गई है। तो जोधपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर ड्रग विभाग और सीएमएचओ ने छापा मारा। ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, पूरी जानकारी क्या है? ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि सदापुरा स्थित एक गोदाम के अंदर जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उसका जखीरा पड़ा है, तो उसी बीच सीएमएचओ और ड्रग डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट कार्रवाई की है। ज्वाइंट कार्रवाई के साथ ही करीब 1 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां मिली है। इसमें गर्भपात से लेके जो नशीली दवाइयां हैं वो भी इसमें शामिल है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। सीएमएचओ डॉक्टर बल्लभ पंडा मौके पर मौजूद है, ड्रग डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर मौजूद है। चलिए ठीक है ललित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। अवैध दवाइयों का ये जखीरा यहां बरामद किया गया है। ड्रग विभाग और सीएमएचओ ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 1 करोड़ की दवाइयां यहां से बरामद हुई हैं। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशीली दवा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस ने एक युवक से 6000 नशीले कैप्सूल्स बरामद किए। वहीं कार्रवाई के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार युवक जिले के झांसल गांव का रहने वाला है। टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। साइकिल पे दो लड़के संदिग्ध से लगे, जिनको रोका और चेक किया तो एक लड़का तो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। दूसरे लड़के को मोटरसाइकिल सहित मौके पे रोक के चेक किया तो एक कट्टे में 30 डब्बों में 6000 नशीले कैप्सूल मिले। लड़के को पूछताछ के बाद में गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम योगेश है, और उसके साथ में एक लड़का और था। दोपहर की 2 टूक में देखिए कहां गया घोषणा पत्र। मतदान का आखिरी दिन, चुनाव का आखिरी दौर। अब तक न सुना किसी ने घोषणा पत्र का शोर। आइए पूछें सभी से, किसका कैसा था मैनिफेस्टो और गया किस ओर। देखिए दोपहर की 2 टूक, कहां गया घोषणा पत्र। न्यूज 18 राजस्थान पर 2। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीकानेर में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रानी बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 74,000 रुपए, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। साथ ही मौके से लाखों रुपए का हिसाब किताब भी मिला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बीकानेर के कोटगेट इलाके में पुलिस और डीएसटी ने छापेमारी कर 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सटोरिये आईपीएल के 13वें सीजन पर सट्टा लगा रहे थे। इनके पास से पुलिस ने नकदी, मोबाइल और लैपटॉप के साथ साथ लाखों का हिसाब भी बरामद किया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार की रात को दूसरी कार्रवाई की। इसके तहत कोटगेट पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से रानी बाजार क्षेत्र में छापेमारी की। यहाँ ये लोग एक दुकान में मैच पर सट्टा लगाने में व्यस्त थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम प्रकाश, कुलदीप, जीवन, अशोक और लीलाधर हैं। ये सभी लोग हैदराबाद और दिल्ली के बीच मैच पर सट्टा लगा रहे थे। कल दिनांक 27/10/2020 को शाम को करीब 10:15 बजे इत्तला मिली थी कि अशोक ट्रेडिंग कंपनी चोपड़ा कटला के पीछे क्रिकेट की बुकिंग चल रही है। कल सनराइज हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल का मैच था, तो इसी इत्तला पर तलाशी दुकान की तलाशी श्रीमान एसपी साहब से निवेदन कर वारंट जारी करवाया गया। मकान की उसमें दुकान की तलाशी ली गई। दुकान की तलाशी ली तो प्रकाश, कुलदीप, जीवन राम, अशोक कुमार, लीलाधर वगैरह क्रिकेट बुक करते पाए गए। अजमेर के केकड़ी कस्बे में ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। शातिर ठग ने एक युवक को झांसे में फंसाकर उसके खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक संजय सेन के पास किसी ने फर्जी आर्मी जवान बनकर फोन किया और पैसे ट्रांसफर करने की बात कहते हुए एक लिंक भेजा। लिंक पर संजय ने क्लिक किया तो थोड़ी देर में उसके खाते से 30,000 रुपए निकल गए। खाते से पैसे निकलने का मैसेज संजय ने देखा, उसके होश उड़ गए। मामले को लेकर पीड़ित ने केकड़ी थाने में शातिर ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 'झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, पिछले दिनों पुलिस जाब्ते के साथ क्षेत्र के लाडपुरा बलराम गांव में अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गई थी, जहां पर गांव के लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है। को विद्युत विभाग के जेईएन पिंटू कुमार
उनकी टीम के साथ ग्राम लाडपुरा में राज कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा पत्थरों से लाठियों से हमला करके घायल कर दिए थे। उस मामले में पिंटू कुमार जी की तरफ से थाना जाफर प्रकरण दर्ज किया गया था। खबर सीकर से है, जहां पीपराली चौराहे से बच्चे को धक्का देकर बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी लूटकर फरार हो गया। आपको बता दें कि गाड़ी में 9 लाख रुपए रखे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के दुकान और मकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। बदमाशों की तलाश जिले भर में करने को लेकर नाकेबंदी की गई है, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। बाड़मेर के समदड़ी की पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी की लिव इन रिलेशनशिप स्टोरी में नया मोड़ आ गया है। अब वो पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है। कौन है पूर्व प्रधान के जान का दुश्मन, देखिए। पिंकी प्रधान की स्टोरी में ट्विस्ट। पहले पति को छोड़ा, फिर गैर संग रहने का ऐलान, अब कथित प्रेमी पर मारपीट का आरोप। मैं अभी बताऊंगी तो मेरे जान को खतरा है, मुझे मार डालेंगे। ये समदड़ी की वही पूर्व प्रधान पिंकी है जो कुछ महीने पहले अचानक गायब हो गई तो पुलिस की नींद उड़ा दी थी। लौटी तो पति को छोड़ गैर के साथ लिव इन रिलेशन में रहने का ऐलान कर चर्चा में आ गई। लेकिन अब पिंकी की स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। वो अचानक पुलिस कप्तान के ऑफिस में अपनी और अपने ससुराल वालों की जान बचाने की गुहार लगाने पहुंच गई। वो भी किसी और से नहीं बल्कि अशोक नाम के उसी कथित प्रेमी से, जिसके साथ वो रहकर सुकून तलाश कर रही थी। लेकिन आखिर क्यों उसका कथित प्रेमी ही उसकी जान का दुश्मन बन गया? तो इसके पीछे पिंकी सियासी साजिश बता रही है, लेकिन साजिश करने वाले का नाम नहीं बता रही। रूम में बंदी बना के रखा गया और मेरे साथ मारपीट की गई। और अब 2 दिन पहले मैं निकलना चाहती थी मेरे बच्चे को मिलने के लिए, तब मुझे घसीटा गया कि नहीं तुम बाहर नहीं जाएगी। और आज मतलब मैं जैसे तैसे करके बाहर निकली मेरे बच्चे के लिए। 2 महीने पहले पिंकी ने अपने ससुर के खिलाफ एसपी को ईमेल किया था। इस बारे में पिंकी अब सफाई दे रही है कि ईमेल करने के लिए उसे मजबूर किया गया था और अब पिंकी दोबारा अपने पति के पास लौट आना चाहती है। फिलहाल पिंकी ने महिला थाने में अपने कथित प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच करने की बात कह रही है। मेरे साथ तो काफी घटना हुई है, मैं अभी बताया है और भी बताऊंगी। मैं जब 18 अगस्त को खेत के लिए निकल रही थी तो तब मुझे रास्ते में अशोक नाम का लड़का मिला। उसने तेरे पूरे परिवार वालों को और तेरे मनियार वालों को सबको मार देंगे। मैं डर गई थी कि मार देंगे। तब मुझे वापस वहाँ पिंकी प्रधान की पूरी स्टोरी काफी उलझी हुई है। कथित प्रेमी के खिलाफ केस भी दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, जिसके लिए पति को छोड़ा उस पर जान से मारने का आरोप क्यों लगा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात निगम के पहले रण की।